आइए यहाँ पे आते हैं। अरे वहीं पे यहाँ पे आइए। सबसे पहले कवर पेज। कवर पेज क्या होता है देखिए। हाँ, विजयी। विजय का मतलब जीत का, जीत का मतलब सिंबल एगो है तो हेमू कविता के काम बा। यहाँ ठेंगा देखा था कुछ ना बताइए। तीन गो के तो इशारा नहीं किया। क्या होता है, क्या होता है तीन गो का इशारा? गलत गलत उंगली का इशारा दिखा रहा है। ऐसे मस्त झकास का होता है। चलिए हाई हाई क्या होता है, मतलब होता है ऐसा जो गलत इशारा थोड़ी। खाली रिकॉर्डिंग सुनिए। अरे गलत इशारा थोड़ी होता है, आप बंद छोड़िए ना, गलत इशारा नहीं है ये समझना। अगर ऐसे दिखाते हैं तो इसका मतलब झकास का इशारा। अब कोई जान भी लेगा कि ऐसे इशारा करने से झकास होता है, ऐसे कैसे ऐसे करने से विजयी का होता है। और क्या होता है? ज्यादा साउथ मूवी देखिएगा ना, ये सब का दिखाता है। मैंने हम देखते नहीं है, मतलब ये सही सही लॉजिक था। इसका सिंबल होता है। साउथ मूवी देख लीजिएगा। देखिए सुनिए भटक गया बहुत ज़्यादा भटक गया। देखिए कवर पेज का मतलब क्या होता है? कवर पेज जैसे, हाँ, किसी पेज पर कवर, जैसे कॉपी होता है ना, तो कॉपी का पहला पेज क्या होता है? पेज कवर होता है। मतलब जैसा पेज कवर पहला रहता है तो क्या होता है कि उसके अंदर का सुरक्षित रहता है सारा अपना। तो इसी में भी हम अगर मान लीजिए कि अभी कितना पेज है, 1 बाई 1 लिख रहा है यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड कॉर्नर में बॉटम में। तो यहाँ पे 1 बाई 1 लिख रहा है, मतलब पेज हमारे पास कितना है? एक गो है। तो हम कंट्रोल इंटर दबाते हैं ना इसमें, तो पेज इंसर्ट होता है ज़्यादा। देखिएगा वहाँ पे पेज इंसर्ट हो गया है 8 गो हुआ ना। अब यहाँ पे अपडेट हो गया, यहाँ पे 8 गो पेज हमारा इंसर्ट हो गया। हम जाते हैं सबसे ऊपर 1 नंबर पेज में, और यहाँ पे के लिए अब कवर पेज बनता ही है पहला पृष्ठ पर। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कवर पेज वही होता है, इसमें जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कवर पेज देखने को मिल जाएगा। जैसे इस तरह का कवर पेज बनाना है, इस तरह का बनाना है, इस तरह का जो भी कवर पेज बनाना है आप एक बार जाकर सिंपल इस पर अप्लाई करिएगा, वो कवर पेज बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये वाला कवर पेज बनाते हैं। तो देखिए पहला पृष्ठ आपका कवर पेज के लिए होगा। अब इसको जैसे हम कंट्रोल P दबाकर प्रिंट कर लेंगे तो ये देखिए ऐसा ही बनेगा, और ये प्रिंट करेंगे तो ये पहला पेज ऐसा ही प्रिंट होकर आएगा। जब कलरफुल प्रिंटिंग करिएगा तो सेम हूबहू ऐसे ही प्रिंटिंग होगा। तो पहला पेज किसके लिए होता है? वो हम जो भी नोट्स बनाएंगे 20 पेज का, जो 8 पेज हम लिए थे ना इसमें, ऐसे भी यहाँ पे 9 पेज दिखा रहे हैं, यानी 9 पेज। तो 9 पेज जो लिए हैं उस 9 पेज में 2 पेज इंपॉर्टेंट होगा, एक ऊपर का और एक लास्ट पीछे वाला। तो ये कवर पेज हमारा ऊपर वाला काम करता है, यानी पहले पेज पर कवर पेज हमेशा बनता है। अब इसमें जो भी कवर पेज अप्लाई करेगा, अभी तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा है, ईयर लिखा है, हम खुद का भी यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, अपने टाइटल दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये पहला पेज पर बनता है किसी भी नोट्स के ऊपर का पहला, चाहे नोट चाहे किताब चाहे बुक, उसका पहला पेज पृष्ठ बनाने के लिए तो हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम मैनुअली भी बना सकते हैं, बाकी इसमें दिया गया है तो आप खुद से भी इसमें सेलेक्ट करके बना सकते हैं। अब जैसे इस पर जाएंगे, अपना चेंज करना है तो ईयर अगर चेंज करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर जाइएगा, ड्रॉप डाउन कैलेंडर आ जाएगा, ईयर अपना लेना है 2024। अभी जो आज का टुडे का है तो टुडे लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2024 आ गया है। ईयर जो सेलेक्ट करना है तो यहाँ से भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 2024 है तो रहने देते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल में क्या देना चाहते हैं, जैसे हम इसमें लिखते हैं दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जैसे लिख देते हैं। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है ये बुक का आप लिख रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, तो ये पहला बुक का आपका नाम हो गया द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और यहाँ भी नीचे कुछ होगा, यहाँ पे BKF कंप्यूटर है तो चाहे तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कंपनी का नाम क्या है, तो जैसे कंपनी के नाम में अपना ही नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वैसे BKF कंप्यूटर यहाँ पे लिखा है, और दूसरा नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना शुरू करिए। जैसे क्या लिखते हैं, BKF कंप्यूटर ऊपर है, नीचे हम लिख देते हैं धोबोल बाजार, ठीक है। यहाँ भी ये आपका डेट दिया है तो डेट जैसे फॉर्मेट है छोड़ देते हैं, तो ये हमारा प्रिंट होगा। अब ये जाकर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारा पूरा हूबहू ऐसा ही प्रिंट होता है। पहला पेज हो गया, मतलब ऊपर कवर पेज के लिए। और उसके बाद अब इसमें अपना जो भी बनाना है, नोट्स वगैरह जो भी बनाना है इसमें अपन बनाइए, 20 पेज का बना लीजिए। और नोट्स वाला फोटो के बारे में बताइए। फोटो के बारे में, फोटो जो लगा है ये फोटो इसका बाय डिफॉल्ट है, खुद से भी फोटो लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे अपना फोटो लगाना है तो आप लगा लीजिए, यहाँ पे जाइए तो आगे का ऑप्शन है। चलिए पिक्चर यहाँ पे लगा कर बताते हैं आपको, ज़बरदस्ती करवा रहा है हमसे। इस पर जाइए, इस फोटो को ले लीजिए,
और ये फोटो यहाँ पे आ जाएगा। इस फोटो को उठाकर यहाँ पे जाएंगे तो लेआउट इसका आएगा, कोई भी लेआउट लेकर उठाकर उसमें लाकर रख दीजिए। देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ये आया है यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, अब ये हटाइए। लेआउट जब तक चेंज नहीं करेगा ना यहाँ से ये वाला जैसे इस पर आएगा, चेंज नहीं करे तो मूव नहीं करा सकते फोटो को। अब जैसे माई लाइफ के बारे में है तो हाई फोटो तो सूटेबल है नहीं, एक बात कर रहे हैं सपोज दैट, तो ये इस पर मतलब शूट करता है तो इसके ऊपर कर दीजिए। या फिर खुद से भी बना सकते हैं, हम पहले ही बोल दिए कि खुद से भी कवर पेज बना सकते हैं। तो अभी तो हम बना बनाया हुआ रेडीमेड कवर पेज लगा दिए हैं, तो ये तो हम टूक रहे हैं, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। हम खुद से बनाएंगे तो हम कुछ भी नहीं रखेंगे, ये सब कुछ नहीं रखेंगे, हम खुद का जाएंगे अपना डिजाइन करेंगे, अपना बनाएंगे और इस तरह से हमारा चाहिए दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ऐसा ऐसा हंस रहे थे हम कभी, तो ये सब आप बना सकते हैं। बस ये बन जाएगा और नीचे वाला पेज में अपना काम शुरू करिए, जहाँ से नोट्स बनाना है, ये नोट्स जो भी बनाना है चाहे जो भी। अब माई लाइफ के बारे में है तो पहले हम तो लिखेंगे ना बचपना क्या है हमारा, स्टोरी ऑफ द बर्थ, स्टोरी ऑफ माई BIRTH जो भी है, गलतियाँ लिख दिए हैं। तो अब ये पहले इसको हेडिंग बना लीजिए और इसमें हमारे स्टोरी बचपन की कहानी क्या है इसको आप बोल्ड करिए, इटालिक करिए, जो भी अंडरलाइन करना है यहाँ से कर सकते हैं, इटालिक मत करिए, अच्छा नहीं लगता है हमको। अब इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है, इस पर करिए, बीच में हेडिंग बन गया। अब नीचे अपना डिस्क्राइब करते रहिए, जितना भी करना है करते रहिए। वहाँ पे कर्सर हम नहीं रखे थे इसलिए दो डबल पेज में आ गया, नीचे उतार देना चाहिए था एक बार इंटर करके। अब इसमें जो भी लिखना है अपने बर्थ के बारे में लिखिए, सब एक जैसा हो रहा है तो सबको एक बार लिख कर सेलेक्ट करके और इसको नॉर्मल कर देंगे, बोल्ड हटा देंगे, अंडरलाइन हटा देंगे और ये हमारा नॉर्मल हमारे बारे में हो जाएगा। इस तरह से अपना जीवन की कहानी सारा लिख सकते हैं, कोई भी आएगा। अब इसको प्रिंट करके अपना किताब भी बना सकते हैं, इसको प्रिंट करके अपना इधर पिनअप करके अपना बना सकते हैं। तो ये कवर पेज ये होता है, तो ये कवर पेज लेने का तरीका है। अब जैसे एक वो कवर पेज ले लिए हैं और इसमें ये मैटर लिख दिए हैं तो समझिए इस सब में अप्लाई होगा। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब केवल खाली हमारा लेआउट चेंज होगा। तो इसमें जाएंगे कवर पेज में जाएंगे। अब जैसे हमने तो ये वाला लिया था, ये वाला लिया था, ये वाला। अब हम चाहते हैं कि ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, सिंपल में चाहिए ये वाला। देखिए ऑटोमेटिक स्टोरी ऑफ माई लाइफ, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, इसके लेआउट के अनुसार ये अब कह रहा है कि सब टाइटल उसमें तो डाले नहीं थे, तो इसका लेआउट कुछ चेंजिंग हुआ है, यहाँ पे अब अपने डाल सकते हैं जो भी डालना है, जो भी डालना है डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप करिएगा। अब इसको हम सब टाइटल डालें, यहाँ भी जून जो हम इंसर्ट किए थे, जितना लिए थे तो वो तो है ही, कंपनी एड्रेस इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया है फिर, तो आप यहाँ पे कंपनी एड्रेस डालना है तो डाल दीजिए, छोड़ना है छोड़ दीजिए। तो ये हमेशा वो एक नंबर पर बनेगा, हमेशा ही चलेगा। फिर और दूसरा अगर कवर पे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको लेना चाहते हैं तो ये बन जाएगा अपना। इसका लेआउट कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखेगा, यहाँ पे अगर Ctrl+P दबाएंगे तो फिर प्रिंटिंग में पहला रिजर्व हो जाता है कवर पेज के लिए। तो काम हटाइए यहाँ से। बात कुछ ऐसा है कि कवर पेज समझ गए, यहाँ से लेना है और बस किसी एक में भी नाम लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा। एक हाईवे स्टाइल है, खूब सुंदर लगेगा। देखिए ऑटोमेटिक ये आ गया, ये आ गया, ये गया, क्योंकि इसमें लेआउट बहुत कम है, इस फुलफिल हो गया। ये भी डिज़ाइन, ये सारा चीज़ आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आगे जब पढ़ लेंगे तब पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ से सेलेक्ट करिए, अपना जो भी चीज़ करना कर दीजिए। यहाँ पे आएंगे मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, ये ऑनलाइन काम करता है। इसी प्रकार से और भी कवर पेज कर लेना चाहते हैं तो office.com पर जाकर ऑनलाइन इसको ले सकते हैं। इस पर जाएंगे तो अभी ऑनलाइन काम करेगा। नो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल कर रहा है कि अभी ऑनलाइन हम है भी नहीं और ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है नहीं, तो ये काम नहीं करेगा, ऑनलाइन ये काम करता है। तो इतना कवर पेज है तो ठीक है। और डाउनलोड करना है तो यहाँ क्लिक कर दिए, नहीं तो खुद का क्रिएट करना है तो खुद से भी बना सकते हैं। अब ये खुद से कब बन पाएगा, जब हम इसमें इंसर्ट में शेप वगैरह, पिक्चर वगैरह सब कुछ बढ़िया से डिजाइन वगैरह सब पढ़ लेंगे तो ये सब करने आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिमूव करेंट कवर पेज, अभी जो कवर पेज हमारा लगा हुआ है इस कवर पेज को रिमूव कर देना है। तो आंख बंद करेंगे, रिमूव पर क्लिक करने को वो रिमूव हो गया। मैंने पहला पेज जो कवर पेज के लिए होता है वो रिजर्व था, वो गया और ए स्टोरी से हमारा जो कहानी स्टार्ट शुरू हो गया। फिर से अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। यहाँ पे सेव सिलेक्शन मतलब पैराग्राफ गैलरी में सेव करना है, तो इसका मतलब होता है कि ये तब हाईलाइट होगा जब मतलब ये हम कोई कवर पेज ले लिए होंगे और इसको सेलेक्ट करके हम करेंगे। तो जैसे इसके कवर पेज ले लिए हैं तो फिर से रिजर्व हो गया हमारा पहला पेज और वो दूसरे पेज में चला गया। तो अब हम बात कुछ ऐसे आता है, इस पर जाते हैं। इस पर देखिएगा अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ है, तो हम सिंपल जाएंगे, इसको Ctrl+A दबा देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए ये हाईलाइट हो गया। अब इसको ये चूँकि हम लिए थे तो ये कौन सा कवर पेज है पता है, इसका नाम क्या है, इस कवर पेज का नाम क्या है जो इस लेआउट में लिए थे। तो यहाँ पे हम देख लेना होगा कवर पेज का नाम क्या है भैया मेरे, ये वाला था ना, नहीं ये वाला था, ये वाला है, यही वाला है ना कवर पेज। इसका क्या नाम है, विस्प नाम है ना,
हम चाहते हैं कि विश्व हमको याद नहीं रहेगा, 10 दिन के बाद हम आएंगे तो विश्व नाम याद नहीं रहेगा, हमें अपना नाम याद रहेगा। तो हम चाहते हैं कि विश्व वाला ही कंटेंट को कंट्रोल दबाएंगे, अपने नाम से सेव कर देते हैं। उसी के लिए यहाँ पे जाएंगे और नीचे सिलेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, लिखते हैं अपना नाम, और यहाँ पे सिंपल ओके कर देंगे और इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं इसको। अब इसको तो हमें पता है, जो लगाए हैं उसको रिमूव कर देते हैं। तो वह विश्व वाला लगाए थे, अब की बार हमने अपना नाम से एक कवर पे सेव किया है, वही विश्व वाला सेव कर दिया। चाहे तो हम खुद से भी बनाकर सेव कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो खुद से आगे मिल जाएगा बनाने के लिए। यहाँ पे जाएंगे, अब हम अपना नाम तो जानते हैं, अपना नाम से सेव किए हैं, तो हम सिंपल जाएंगे और इसको सबसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सबसे नीचे, और देखिए अपना नाम से यहाँ पे बना हुआ है ना, तो अपना नाम वाला है यही, लेकिन इसी को हमने अपने नाम से कन्वर्ट कर दिया है, तो ये जनरल में जाकर सेव हो गया। अब इसको कभी भी यूज करिएगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं, एक ही बार में आ गया। तो ये होता है आपका कवर पेज, समझ में आया ना, ये कवर पेज के लिए। अब इसको हटाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट कर देते हैं, सभी पेज गायब, एक बाई एक पेज आ गया। आते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पैराग्राफ लेंगे। और पैराग्राफ कैसे लेते हैं पता है, फॉर्मूला एक बताए थे, इज इक्वल्स टू रैंड वाला बताए थे ना, याद है ना। और इसको इंटर करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कितना का आता है पैराग्राफ, और क्या क्या आता है बताइए। पैराग्राफ कितना आता है, लाइन कितना आता है बताइए। रेंड करके ब्रैकेट ओपन बंद करते हैं और इंटर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कितना आता है पेज, बाय डिफॉल्ट कितना पैराग्राफ और सेंटेंस आता है। पैराग्राफ कितना आता है बताइए निशी। सही है, बहुत सुंदर। बाय डिफॉल्ट 5 और 3 का आता है, तो ये 5 3 पैराग्राफ, पहला 5 होता है वो पैराग्राफ को शो करता है, और लास्ट वाला 3 जो होता है वो ऐसा। अगर हम चाहते हैं कि 10 गो पैराग्राफ लेना चाहते हैं और प्रत्येक में 15 को सेंटेंस होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, बराबर लिखेंगे, RAND लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। पहले वाले में 15 लिखेंगे, मतलब जितना पैराग्राफ लेना है पहला, तो पैराग्राफ 15 नहीं लेते, पैराग्राफ हम 2 ही लेते हैं ताकि समझ में आए। और कोमा दे देंगे, और इसमें सेंटेंस कितना चाहिए, एक पैराग्राफ में 10 को चाहिए, तो हम 10 लिखते हैं और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो देखिएगा पैराग्राफ 2 ही आया होगा। हम कंट्रोल और स्क्रॉलिंग को न चाहते हैं, तो देखिएगा पैराग्राफ टोटल 2 ही होगा। एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ खत्म हो रहा है, और दूसरा यहाँ से स्टार्ट होकर दूसरे पेज में यहाँ खत्म हो रहा है, तो मात्र 2 ही पैराग्राफ है। अगर हम इसमें नंबरिंग या बुलेट भी लगाएंगे तो 2 ही जगह लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। पता है नंबर बुलेट कैसे लगाया जाता है, तो बात समझ रहे हैं। और इसमें काउंटिंग करेंगे तो 10 को सेंटेंस होगा, छोड़ देते हैं, इशारा काफ़ी है आप लोग के लिए। अब बात कुछ ऐसा है, अच्छा पेज कैसे दिख रहा था, ये छोटा करने को साइड बाई साइड दिख रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही हम आते हैं, इस कंटेंट को हम डिलीट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इतना। अब देखिएगा थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा खाली पेज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ब्लैंक पेज दिया है ना, इस पर जाएंगे और यहाँ पे कर्सर को रखें, कहीं भी हम कर्सर रखते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं दूसरा पैराग्राफ को, इसमें हम कर्सर को रखते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, जैसे यहीं पे रखते हैं कर्सर को, यहाँ पे हम कहीं भी रख लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे। कर्सर यहाँ रहा है बीच में, ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं, तो देखिए क्या किया, वहाँ कर्सर रखे थे, बीच में एक ब्लैंक पेज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ब्लैंक पेज कर दिया, और वहाँ के बाद से यू के बाद से जो कर्सर रखे थे वहाँ का सारा कंटेंट उठाकर तीसरे पेज में फेंक दिया, यानी कि यहाँ का पूरा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दिया। बात समझ गए ना। तो ये इसका काम होता है ब्लैंक पेज का, ये होता है कि बीच में एकदम सादा करेगा, कभी कभी जरूरत पड़ती है ऐसे कंटेंट में, तो हम जाते हैं कंट्रोल Z कर देते हैं और फिर से आते हैं, कर्सर कहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे कर्सर रखते हैं। और बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जाएंगे ब्लैंक पेज तो समझ गया, यहाँ पे जाएंगे पेज ब्रेक पर, दोनों में अंतर देखिएगा, इस पर क्लिक करते हैं। ये क्या किया, ये भी काट कर वहाँ ले गया, लेकिन बीच में ब्लैंक पेज इंसर्ट नहीं किया, जस्ट उसके बगल में कर दिया। तो ये अंतर होता है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में, दोनों में। ये चीज़ हम कंट्रोल Z करते हैं। ये जो पेज ब्रेक जो है ना, इसका शॉर्टकट भी हम यूज कर सकते हैं। इस पर जाएंगे, जो कंट्रोल इंटर दबाते हैं ना, वो पेज ब्रेक करने के लिए ही दबाते हैं, और यानी कि पेज इंसर्ट कराने के लिए भी दबाते हैं। तो यहीं पे जाएंगे, कर्सर वहीं पे रहेगा, कंट्रोल इंटर दबाते हैं, तो देखिए ये भी वैसे ही बिहेव किया जैसे कि पेज ब्रेक करता है। तो बात समझ गया है। अब इसको हम करते हैं, कंट्रोल Z कर देते हैं, तो ये हो गया आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं टेबल में। तो टेबल बताएं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं टेबल का, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको डिलीट करते हैं और पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे हम
एक जाएंगे टेबल में, और टेबल में जाकर कहीं भी हम जैसे माउस इधर उधर मूव कराएंगे ना इसमें, तो उतना टेबल आ जाएगा। तो हम जैसे इस पूरे को ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रीव्यू दिखा रहा है। जैसे ओके कर देंगे, क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक कर देंगे, वो आ जाएगा, इंसर्ट होगा। तो हम उतना नहीं चाहते, हम इतना ही चाहते हैं, और लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये आ गया। अब इतना जब आएगा तो आप इसको आप जैसे ये टेबल हम लेते हैं ना, तो देखिए इसका ब्रह्मांड खुल गया। डिजाइन और लेआउट ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये किसके लिए खुला है? स्पेशल ये टेबल को डिजाइन सुंदर बनाने के लिए खुला है, सजाने के लिए खुला है, डिजाइन और लेआउट। तो हम सबसे पहले आएंगे डिजाइन में। जब टेबल लेते हैं तो ये खुल जाता है, थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाएंगे, इंसर्ट वाला टाइप का टेबल भूल जाएंगे, और ये सब आगे का ऑप्शन भूल जाएंगे। अब हम जाएंगे किस टेबल में जो लिए हैं, तो इसमें जब जाएंगे, देखिए अभी डिजाइन लेआउट दिख रहा है, बाहर हम क्लिक करते हैं, टेबल से बाहर कर्सर को क्लिक करते हैं, तो यहाँ से डिजाइन और लेआउट गायब हो गया है। अब जैसे इसके अंदर टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो दोनों आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि टेबल के लिए स्पेशल डिजाइन और लेआउट खुल कर आता है। डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल कर आ जाता है, यहाँ पे ऑप्शन खुलता है ना। अब ये कैसे काम करता है? ये टेबल को डिजाइन करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन आता है। ये 6 गो ऑप्शन समझने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। अभी मत सोचिएगा कि एक नहीं पता है इधर पड़ गया, तो इसको समझने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। तो इसमें जाकर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पर, तो बहुत सारा खुल कर आएगा। इसमें टेबल का डिजाइन है, देखिए जैसे इस पर हम प्रीव्यू में ले जाएंगे तो ये टेबल का डिजाइन ऐसे होगा। हम इस डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये डिजाइन उसमें से कोई सेलेक्ट करेंगे पूरा हाईलाइट हो गया। अब ये जैसे डिजाइन सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, ये कुछ दूसरे कलर है। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, और टेबल को देखिए सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो टेबल डिलीट नहीं होता है। टेबल को डिलीट करने के लिए इस पर जाएंगे, और यहाँ पे मिनी टूल आ जाता है छोटा, इसको मिनी टूल बोला जाता है इसको। इसमें डिलीट का एक ऑप्शन दिया है, इस पर जाएंगे और डिलीट टेबल है तो इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट टेबल हो जाएगा। अब डिलीट इसलिए किए हैं कि उसको ऑप्शन को समझाना होगा डिजाइन में। तो इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में लेते हैं, और फिर बाद पूरे टेबल को ले लेते हैं। इस तरह से टेबल आ गया हमारा, और ये टेबल इतना बड़ा है। अब आपको और बेटर समझ, फिर उसी तरह से टेबल लिए, डिजाइन में गए, इसमें गए, और इसमें से कोई प्रीव्यू ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं। अब ये बेटर समझ में आएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है ये पहला जो कॉलम है बिल्कुल ब्लैक है, पहला रो है बिल्कुल ब्लैक है। अब देखिए जो टेबल आता है तो इस साइड जैसे ऐसे जो है हॉरिजेंटली होता है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकली होता है खड़ा खड़ा उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको खड़ा खड़ा जो है कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हेडर रो लिख रहा है ना, इस पर क्लिक है। क्लिक होने की ही वजह से ये पूरा का पूरा रो जो है पहला हेडर वाला रो, हेडर मतलब जो सबसे ऊपर होता है तो उसको हेडर होता है, इसी के वजह से ये काला काला दिख रहा है टोटल। तो हम इसको हटा देते हैं, तो देखिए वो गायब हो गया। तो ये यानी ये सही बात है। यहाँ पे बैंडेड रोज दिख रहा है ना, तो इसको भी हटा देते हैं। तो बैंडेड रोज का मतलब क्या होता है? रो वाइज बैंडेड रोज। एक डार्क दिख रहा है, एक लाइट दिख रहा है, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट। लाइट मतलब धीमा मध्यम, और लाइट डार्क मतलब तेज। तो ऐसा दिख रहा है। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो सब प्लेन हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे सब प्लेन हो गया ना, तो ये होता है ये। अब इसमें ये ब्लैक है, तो ब्लैक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है इस पर क्लिक हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो अब नॉर्मल टेबल हो गया, केवल हमारा पीछे का कलर चेंज हुआ है। अब हम एक एक करके समझते हैं। हेडर ऊपर जाएंगे तो कौन सा प्रभावित होगा? ये वाला। क्लिक करते हैं। टोटल रो का मतलब क्या होता है? टोटल रो इसको बोला जाता है, सबसे नीचे जो आता है ना उसको टोटल रो बोलते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, देखिए टोटल रो नीचे वाला होता है। जैसे कुछ भी हम हिसाब लिखते हैं नीचे टोटल लिखते हैं, उसी प्रकार से पूरे टेबल के नीचे जो होता है वो टोटल कहलाता है। बैंडेड रोज मतलब वही एक रंगीन एक सादा, एक रंगीन एक सादा, मतलब वही एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ऐसे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क ऐसे। इसी प्रकार से फर्स्ट कॉलम कह रहा है तो इस सब को हटा देते हैं, ये तो बात समझ गए हैं। अब इसमें आते हैं फर्स्ट कॉलम का मतलब ये कॉलम का फर्स्ट होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो पहला कॉलम। लास्ट कॉलम का मतलब ये वाला कॉलम होगा। तो हम थोड़ा सा इसको क्या करें कि दिख जाए, चलिए ठीक है दिख रहा होगा। यहाँ पे जाते हैं, लास्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे लास्ट कॉलम पूरा रंगीन हो गया। बैंडेड कॉलम्स, बैंडेड कॉलम से मतलब अब की बार ऐसे आएगा, एक डार्क एक लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ऐसे। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए एक डार्क हुआ, एक लाइट, डार्क लाइट, डार्क ऐसे हुआ। तो ये बैंडेड कॉलम्स का मतलब ये, यानी 6 समझ गया, इसमें कोई दिक्कत। अब बाकी रह गई बात इसमें, तो इसमें बस केवल स्टाइल चेंज करना है। जाइए और टेबल में जो भी स्टाइल लेना है ले लीजिए, और नॉर्मल स्टाइल करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा।
बाकी और स्टाइल लेना है। और ये स्टाइल इसको लीजिएगा तभी है सब काम करेगा, दूसरा स्टाइल लीजिएगा तो नहीं काम करेगा ये वाला। तो ये डिपेंड करता है स्टाइल, कैसा स्टाइल आप चूज कर रहे हैं। बाकी यहाँ से जो भी स्टाइल लीजिएगा प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई टेबल का ऑप्शन आता है, अगर मॉडिफाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बताएं कि छोड़ दें अभी, बोलिए बता दें। मॉडिफाई टेबल स्टाइल पर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए अभी टेबल हमारा ऐसा दिख रहा है ना, आप चाहें तो टेबल को ऊपर से भी डिजाइन कर सकते हैं, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। पहला कर रहा है नेम, ग्रिड टेबल 5 डॉट, मतलब इसका नाम है, इस टेबल का नाम है। जो भी डिजाइन पहले से था हमने तो उसे ले लिया है, अपने से कुछ नहीं बनाया है। तो ये इसका नाम ये है। टाइप बेस्ड ऑन, यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे जो भी टाइप स्टाइल है, आप लिस्ट 5 लेना है तो 5 ले लीजिए। तो यहाँ पे चेंजिंग होता हुआ दिखेगा, 5 नंबर लिस्ट है, इसमें ये ग्रिड वाला लेते हैं, इसमें इफेक्ट पड़ेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है ना, यहाँ से जो भी स्टाइल करिएगा तो इससे भी बढ़िया स्टाइल हम बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इफेक्ट इसमें पड़ रहा है। होल टेबल कर रहा है तो होल टेबल ले लीजिए। अच्छा है लास्ट कॉलम चेंजिंग करना है तो लास्ट कॉलम में भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो लास्ट कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, अब लास्ट कॉलम को हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो देखिए केवल लास्ट में चेंजिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए, लास्ट कॉलम लिए हैं तो लास्ट में चेंजिंग। जो काम हम वहाँ से कर रहे थे यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जाकर यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे ये कलर आपका फंट का कलर होता है। तो सिंपल हम जाएंगे पहले इसको, देखिए यहाँ पे फिल आएगा, 6 पॉइंट करना है, 6 पॉइंट कर लीजिए। यहाँ पे इस सेलेक्ट कर लीजिए बॉर्डर, जो भी बॉर्डर होता है उसको कैसे दिखाना है तो यहाँ से बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो इसको आप बदल सकते हैं। इसको हम कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी ग्रीन हो जाएगा। अब ये सब किस में प्रभाव हो रहा है, इसी में प्रभाव हो रहा है, क्योंकि हमने लास्ट कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। अगर पूरा टेबल सेलेक्ट किए होते तो पूरा टेबल में परिवर्तन होता। अब टेबल किए हैं, अब इसको हम इस पर जाएंगे और सभी टेबल को हम कर देते हैं कौन सा कलर, ग्रीन कर देते हैं। तो देखिए सॉरी, इसमें टेबल सेलेक्ट हुआ है ऑटोमेटिक में, सॉरी होल टेबल ले लीजिए। यहाँ पे हम आते हैं, होल टेबल तो लिए ही हैं, अब होल टेबल हुए। अब यहाँ पे हम जाकर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका अगर बॉर्डर देना है तो बॉर्डर का भी यहाँ पे आ जाता है, जो शुरू में होम टैब में बताए थे। यहाँ से बॉर्डर भी ले सकते हैं, जो भी लेना है यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे सारा का प्रीव्यू दिखाएगा। अब जैसे मान लीजिए इतना हमने स्पेशल किया है, सिंपल इसको ओके कर देंगे तो देखिए ये परिवर्तन हो गया। यहाँ पे ग्रीन कलर भी आ गया, वहाँ पे ग्रीन भरे थे, यहाँ पे लास्ट कलर में चेंज किए थे, ये किए थे। तो जो काम हम यहाँ से भी कर सकते थे वो काम अब यहाँ से जितना भी यहाँ पे किए हुए हैं, इसमें मॉडिफाई टेबल में जाकर जितना भी यहाँ पे ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन में हमें जाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से अगर फॉन्ट बना देना चाहते हैं तो ये फॉन्ट दे दीजिएगा, इसमें प्रभाव हो जाएगा। बोल्ड करना है बोल्ड हो जाएगा, इटालिक करना है अंडरलाइन, जो भी करना है कर लीजिएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे अभी चूंकि टेक्स्ट लिखे नहीं है यहाँ पे, तो मतलब प्रीव्यू दिखा रहा था। अगर टेक्स्ट हम कोई लिखे होते हैं तो ये देखिए उसी फॉन्ट में लिख रहा है, किसमें, जैसा वहाँ पे हमने चेंजिंग किया है। अब जैसे फिर से हम जाकर अगर चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे, फॉन्ट को हम बारदा मतलब सिंपल कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, सिंपल ओके कर देते हैं। तो ये देखिए फॉन्ट उसी में आएगा। तो ये चीज़ तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। यहीं पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट बड़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो मिनी टूल आएगा, हमको मदद कर देगा। यहाँ पे आइए, फॉन्ट बड़ा जो चेंज करना है कर लीजिए, हो गया। तो अंदर जाने की क्या जरूरत है, मिनी टूल हेल्प कर ही रहा है। नहीं करेगा तो होम टैप करेगा, नहीं करेगा तो उससे भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मॉडिफाई टेबल। जो भी मॉडिफाई टेबल में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात क्लियर, अगर जो भी आप मॉडिफाई किए हैं उसको क्लियर करना है तो क्लियर कर दीजिए, सब कुछ मॉडिफिकेशन गायब हो जाएगा। टेक्स्ट तो हम मॉडिफाई नहीं किए हैं, टेक्स्ट तो हम मैनुअली लिखे हैं, इसलिए टेक्स्ट हटा नहीं। मॉडिफिकेशन सारा आप देखिए, टेबल भी गायब हो गया, यहाँ तक कि उसका बॉर्डर भी गायब हो गया। मॉडिफिकेशन को क्लियर किए हैं तो पूरा का पूरा गायब हो गया। तो अब टेबल के अंदर हमें क्या करना होगा, वो लाइनिंग लाना पड़ेगा ना, बॉर्डर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है बॉर्डर का, इस पर जाएंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे, ऑल बॉर्डर। तो ये ऑल बॉर्डर आ गया, लेकिन यहाँ पे कलर की वजह से ऐसा आ रहा है। तो हम चाहते हैं नॉर्मल कलर होना चाहिए और नॉर्मल बॉर्डर होना चाहिए। इस पर जाएंगे और नॉर्मल बॉर्डर इस पर कर लेते हैं और सिंपल जाएंगे ऑल बॉर्डर पर कर लेंगे। ऑल बॉर्डर ये बोल्ड वाला हो गए हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो जाकर नॉर्मल बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं तो नॉर्मल बॉर्डर ये होते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये आगे का ऑप्शन। तो फिलहाल ये वाला समझ लीजिए। इसके अंदर न्यू टेबल स्टाइल, अगर खुद का अपना टेबल का स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करके बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। क्लियर करते हैं तो क्लियर तो समझ गए, जो भी मतलब बॉर्डर रहेगा वो क्लियर हो जाए। न्यू टेबल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो खुद का टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे अपना टेबल का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे दिया है वही बॉक्स खुला जो हम अभी जस्ट ऊपर किए थे। तो यहाँ पे अभी टेबल का स्टाइल कर रहा है नेम देने के लिए, तो हम नाम अपना दे देते हैं। यहाँ पे हम अपना नाम दे देते हैं और यहाँ पे टेबल स्टाइल क्या रखना है तो कैसा रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए
पैराग्राफ वाला चाहिए, कैरेक्टर वाला चाहिए, लिंक चाहिए, टेबल चाहिए, लिस्ट चाहिए, जो करना है यहाँ पे दे। तो हम टेबल का टेबल ही रखते हैं क्योंकि टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल बेस्ड ऑन किसके बेस पर है, नॉर्मल टेबल होने चाहिए कि क्या रहना चाहिए, तो हम नॉर्मल टेबल ही रख देते हैं, टेबल नॉर्मल ही रखने हैं जो बाय डिफॉल्ट है। अब ये कर रहा है होल टेबल। होल टेबल में क्या क्या अप्लाई करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट क्या रखना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, सारा कुछ हो जाएगा। बॉर्डर तो है नहीं अभी टेबल में, तो हम बॉर्डर को डिजाइन कर लेंगे। तो यहाँ से बॉर्डर 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 यहाँ पे है, तो बॉर्डर में ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं। किधर गया, ऑल बॉर्डर लग गया। बस इतना ही हम करना चाहते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर ये है, तो फिल कलर में हम चाहते हैं भैया पीला कर दिया जाए, तो यहाँ पे पीला हो जाएगा। अब सिंपल होकर कर देते हैं, इतना ही चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे अटैच हो गया ऑटोमेटिक। अब जाएंगे हम इस पर अप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। चाहे इस पर भी जाएंगे तो देखिए ऊपर हमारे नाम से बना हुआ है एक टेबल, बीकेएफ वहाँ पे शो कर रहा है ना, तो बीकेएफ से नाम का बना हुआ है। हम ना खुद अपना डिजाइन बनाएंगे और ये जब भी जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे आएंगे, अपना डिजाइन अप्लाई कर देंगे, सब में आ जाएगा। बात समझ गए ना। यहाँ पे आते हैं तो ये बात समझ गए, यानी खुद का स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत, इसको हटाते हैं। ये सब एरिया छोड़ देते हैं, कल बता देंगे। वंश नहीं क्या करा भाई, खत्म कर दी कि छोड़ दें? बॉर्डर बताइए डिलीवरी। तब सुन लीजिए, इसको खत्म में कर देते हैं। बॉर्डर यहाँ तक तो बता दिए हैं, ये सब क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे शेडिंग में। शेडिंग का मतलब होता है कि इस पर जाएंगे तो जो भी कलर जिस सेल में रखना चाहते हैं, जैसे इस सेल में हम पीला कलर भरना चाहते हैं तो इस पर जाएंगे शेडिंग पर और पीयर कलर सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें भर गया। इसमें चाहते हैं हरिहर, तो हरा कलर भर देंगे यहाँ पे। ये जिस सेल में भरना है उस सेल में कर्सर रखेंगे, भर जाएगा। पूरे टेबल में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से टेबल सिलेक्ट होता है और यहाँ पे जाएंगे और कलर भर लेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा टेबल काला हो गया। यहाँ पे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा ऐसे हो गया। तो मतलब ये आप ऐसे कर सकते हैं, बात तो समझ में आ ही रहा होगा। अब क्या करना है कि यहाँ से सेटिंग करने की बात हो गई। अब हम चाहते हैं कि केवल ऊपर वाला हेडर चाहे बीच में कहीं वो हो जाए, तो हम इस पर जाएंगे। अभी इसको हटाना चाहते हैं, इस पर जाएंगे नो कलर पर क्लिक कर देंगे तो नो कलर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि केवल इस लाइन को पूरे के पूरे को रेड करना है, इस पर जाएंगे और कलर पर यहाँ पे जाएंगे शेडिंग पर और रेड कर देंगे। ये पूरा का पूरा रेड हो गया। अगर ऐसे कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो इस पर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसको ब्लैक करना चाहते हैं तो इस पर जाएंगे ब्लैक कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। बात समझ में ना। तो ये हुआ आपका मतलब कलर करना, शेडिंग करना किसी भी सेल में, किसी पार्टिकुलर सेल में। अब यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल का मतलब समझिए, बहुत इंटरेस्टेड है। अभी हम इसको क्या कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। तो इसको टेबल को सिलेक्ट करेंगे और नॉर्मल कहाँ से किया जाता है, इस पर जाएंगे और यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं है, ये वाला नॉर्मल है, तो ये टेबल हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, बात कुछ ऐसा है कि इसमें बॉर्डर स्टाइल, अभी बॉर्डर का स्टाइल जो है कैसा दिख रहा है, सिंगल लाइन में दिख रहा है ना। हम जाएंगे बॉर्डर स्टाइल में और यहाँ पे डबल लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये डबल, बाकी सब तो सिंगल लाइन है। ये पतला वाला है, ये थोड़ा सा मोटा है, ये डबल लाइन है, तो इसमें डबल लाइन को ले लेते हैं। जैसे डबल लाइन लेंगे ना तो यहाँ पे एक ब्रश आएगा और इस ब्रश को पकड़ के यहाँ पे लाइनिंग पर चला देंगे, ये डबल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस पर चला देंगे, डबल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लाइन मारने का काम ये कर रहा है। यहाँ पे जाइए और फिर बीच में करना है तो बीच में भी कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, तो सब कुछ चलाना पड़ेगा। दूसरा एक और तरीका है, सब कुछ चलाना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सब में अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आप सिंपल जाइए यहाँ से। बॉर्डर तो हम सिलेक्ट कर लिए स्टाइल, आंख बंद करना है, बॉर्डर में जाना है और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। सॉरी, यहाँ टेबल सिलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए चारों तरफ इसी सेल में हुआ। यहाँ पे एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा टेबल और यहाँ पे बॉर्डर में जाएगा, उल बॉर्डर कर दीजिएगा। बात समझ गए? समझ रहे हैं तो कंफर्म, इसमें कोई दिक्कत? तो बॉर्डर में अभी हम इसमें तो यहाँ से लेना है ये वाला चीज़। अब देखिएगा इसमें जैसे यहाँ पे कूलर हम ले लेते हैं ऐसे, ये वाला कलर रेड वाला ले लेते हैं, तो रेड वाला लिया है तो देखिए सारा रेड हो गया इसमें। अब इसमें हम चाहते हैं कि ऊपर वाला बॉक्स जो है रेड कर देना है, तो इसको हम रेड कर देते हैं, इसको भी रेड करते हैं। एक एक हो रहा है, ऐसे पकड़ेंगे और दाब कर चला देंगे ऐसे पूरा रेड। इसको भी पकड़ेंगे, दाब कर चला देंगे रेड। और भी जो रेड करना है रेड कर लीजिए। एक और दूसरा कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से जाइएगा और कलर चेंज कर लीजिएगा। जैसे क्या करिए जाए, ब्लू, डार्क ब्लू है तो डार्क ब्लू को चला दीजिएगा, डार्क ब्लू हो गया। फिर दूसरा कलर लेना, पीला करना है तो पीला जाइए और पीला पर यहाँ पे पीला कर दीजिए, हो गया। दूसरा कलर लेना है, डबल लाइन में हो रहा है सब कुछ। इसको हम कर देते हैं, ये हरा कर देते हैं, तो यहाँ पे हरा 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 भरा हरा भरा यहाँ पे कर देते हैं।
बोली ना वो जो कलरवा वही ना तो बता रहे हैं उसका, बता रहे हैं इस्तेमाल है, 5 कलर बता रही है कि तो कलर इस्तेमाल इसका है इसलिए बता रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं बनाना है, कभी कभी बनाई करते हैं। हो गया बॉस। लास्ट बताइए लास्ट है। यहाँ पे देखिए इसका कलर करने का मतलब कारण ये था कि बॉर्डर स्टाइल में जब जाएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे बॉर्डर सैम्पलर का है। तो जैसे आप लोग को पेंट में बताए थे कलर पिकर का ऑप्शन याद है, वो क्या करता था, बताता था। उसी प्रकार से ये बॉर्डर सैम्पलर है कि जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो एक ब्रश बनेगा, ये ब्रश हम जिस बॉर्डर पर क्लिक करेंगे उसका कलर इसमें फिल करके दिखा देगा कि आप अभी किस पर क्लिक किए हैं। तो अभी देखिए हम पीले वाले भाग पर क्लिक करते हैं, इस पर जाएंगे तो यहाँ देखिए ग्रीन दिख रहा है ना, इस पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा बता दिया, और बताने के साथ साथ ये अप्लाई भी हो गया। अब ये जो हम ब्रश चलाएंगे ना तो कैसा कलर का चलेगा, पीला कलर का। और फिर तुरंत हमें तत्काल रूप से यहाँ से चेंज नहीं करना है कलर, यहीं से कोई सैंपल ले लेना है। तो तुरंत इस पर जाएंगे बॉर्डर सैंपलर पर, फिर क्लिक करेंगे, रेड पर क्लिक कर देंगे तो ये सैंपल हमने ले लिया है। अब जहाँ चलाना है रेड चलेगा। फिर इसी प्रकार से अगर दूसरा चलाना है तो यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर स्टाइल पर, बॉर्डर सैंपलर पर पीला वाला पर क्लिक करेंगे, वह पीला आ गया। और ये अब कैसा एक्टिवेट करेगा, ऐसा एक्टिवेट हो गया, यानी अभी पीला चलेगा। बताइए बुझा गया ना। अब जहाँ जाए तो ये बॉर्डर सैंपलर का काम होता है। बाकी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिया है तो यहाँ पे ये वाला इसका इस्तेमाल ये होता है। बात समझ गए। यहाँ जाइएगा तो यहाँ पे लाइन का स्टाइल मांगेगा, कैसा लाइन चाहिए। अभी तो लाइन सिंगल डबल मतलब था पतला सा, इसमें जाएंगे और बात कुछ ऐसा है कि इसमें बहुत सारा लाइनिंग दिया है, तो कलर थोड़ा सा दूसरा कर लेते हैं ताकि दिखे, तो रेड कर लेते हैं। अब इसमें जाएंगे तो देखिए ये सारा बॉर्डर का स्टाइल है, जैसे ये वाला बॉर्डर हम देना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ये जैसे हम चलाएंगे तो वो उतना मोटा ये बॉर्डर होगा ऐसे। अब इसकी मोटाई भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो 3 पॉइंट्स का मोटाई है, तो ये तो स्टाइल लेने के लिए हुआ, ये मोटाई पतला दुबला करने के लिए, तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये वाला यहाँ पे जाएंगे तो देखिए वैसे हो गया, 3 लाइन में आया, लेकिन मतलब स्टाइल इसका पॉइंट है तो चेंज होगा। अब 4.5 पॉइंट का कर रहे हैं तो 4.5 में देखिएगा ये सब खतरनाक आ रहा है। इस पे जाइए, ये रहा बॉर्डर, खतरनाक बॉर्डर है, देखिए वो नहीं रहा, इस पर आइए, ये रहा, तो ये हुआ बॉर्डर। मतलब यहाँ से अब बन जाएगा इसमें। अब इसी के मदद से आप कीबोर्ड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएंगे पेन ड्राइव, थोड़ा सा पेन ड्राइव मतलब थोड़ा सा ये मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए बोर्ड बनाने के लिए। पेन कलर तो ये समझ गए हैं, ये समझ गए, इसमें का समझ गए, सेटिंग समझ गए, बच गया ये बॉर्डर। तो बॉर्डर बता चुके हैं होम टैब में खूब विस्तार से। तो इसमें जाएंगे तो ये देखिए है, पता है ना कि कब हाईलाइट होता है, जब ड्रॉ टेबल करते हैं और लेते हैं तो। अब इसमें यहाँ पे फिर वही चीज़ आता है, तो इसमें बॉर्डर लगाना क्या है, अगर सब में लगाने ऐसे ही लगना चाहिए तो इस पर सेलेक्ट करिए और ऑल बॉर्डर क्लिक कर दीजिए। हुआ है ना, सेलेक्ट हुआ है। इस पर जाएंगे ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ऑल किधर गया भैया, इस पर ये देखिए, ये तो बुझाता खिड़की हो। यहाँ पे आते हैं तो ये बॉर्डर का मतलब ये समझ चुके हैं, तो ये बॉर्डर नहीं बताएंगे। हाँ, अब लास्ट वाला वो यही काम करता है सेम। अब जैसे यहाँ से हम इसको स्टाइल चेंज करते हैं फिलहाल के लिए, और स्टाइल ये पतला सा कर देते हैं। जैसे इस वक्त कोई स्टाइल लेते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है, अगर हाईलाइट नहीं तो हटा देते हैं, तो हाईलाइट नहीं है फिर से इस पर जाइए क्लिक करिए, और ये ब्रशवा इसी की वजह से बनता है। इसको हटाएंगे, ये जो अब करेंगे तो नहीं होगा। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये अपना बिहेव चेंज कर देगा, देखिएगा ये पतला लाइन कर दिया, इसको भी पतला लाइन, चूँकि स्टाइल हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए अब इसको लाइन करना है। तो ऐसे ऐसे लाइन खींचते रहिए, लाइन मारते रहिए, काम हो जाएगा। चलिए हाँ, अब लेआउट में आएंगे तो लेआउट में बहुत सारा ऑप्शन खुला है, तो लेआउट को भी समझ लेंगे। अभी फिलहाल डिजाइन खत्म, तो लेआउट भी बता देगा। हिम्मती है आप लोग, ये तो बात मानना पड़ेगा। आप लोग धैर्य रखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसेंस है आप लोग के अंदर, बहुत तरक्की करिएगा। यहाँ पे आते हैं तो ये वाला करिए, और जिनको होम टाइप समझना है बर्दाश्त करिए, मतलब बता देते हैं, समझते रहिए। तो इसको फिलहाल हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज कर देना।